मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में समाचार बोलने से पहले हम आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दे देते हैं। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जोधपुर में आज दीपावली जमकर के मनाई जा रही है। सुबह से बाज़ारों में रौनक है और शाम पड़ते ही यहाँ पर रोशनी जगमगा उठी है। कोई भी बाज़ार, कोई भी गली, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पर रोशनी नहीं हो। और प्राचीन समय में जो दीपक जलाए जाते थे वो भी जलाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जोधपुर में राजनीतिक चर्चाओं की। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 12:30 बजे जोधपुर आए। उनका एयरपोर्ट पर जमकर के स्वागत हुआ। हम आपको ये बता दें कि राजस्थान की सत्ता का फैसला आज से 13 दिन बाद यानी 25 नवंबर को होने वाला है। ये फैसला राजस्थान के 5 करोड़ मतदाता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत जगह जगह चुनावी सभाएं करने के बाद आज जोधपुर आए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार रिवाज बदलने के लिए प्रयासरत है। सरकार रिपीट हो जाए इसके लिए प्रयासरत है और उनका पूरा जोर मारवाड़ पर लग रहा है। आपको ये भी बता दें कि 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेड यहाँ पर चल रहा है और एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती रही है। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सभाएं की है और जो जोधपुर में आकर के कार्यकर्ताओं के सामने जो कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने गारंटी योजना के बारे में चर्चा करते हुए ये बताया है किसानों से 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और गोबर से गैस बनाने के लिए काम किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो भी कॉलेज में प्रवेश करता है उसे लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। हर घर की हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये उसके खाते में सीधे जुड़ेंगे। ये दावा उन्होंने हर चुनावी सभा में कर दिया है। छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा, प्राकृतिक आपदा परिवार को 15 लाख की सहायता और हर परिवार को, अभी कुछ परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया जा रहा था। अब अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ता में अगर वापस आते हैं तो हर परिवार को 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बहुत बड़ा वायदा ये माना जा सकता है। हर परिवार के साथ में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस पेंशन योजना गहलोत ने जारी की है, केंद्र सरकार इसके लिए अभी भी राजी नहीं है। तो अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि ओपीएस का हम कानून लेकर के आएंगे अगर हम सत्ता में लौटते हैं तो। ऐसे ही कई अन्य वायदे किए गए हैं और ऐसे वायदों के बाद में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी सरकारें रिपीट हुई है। कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का काम भी साथ साथ करती रही और यही कारण है कि 62 ओबीसी के, 15 दलित, 33 आदिवासी और 43 सामान्य प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिए हैं। यही नहीं, इस बार कांग्रेस का रूप बदला लगा। वे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती दिखी। गारंटी योजना का जो उद्घाटन किया और जो उन्होंने यात्रा निकाली वो भी हम आपको बता दें कि मोती डूंगरी से निकाली। मंदिरों के लिए उन्होंने
अपनी वर्तमान सरकार में खूब बजट दिया, मंदिरों के निर्माण के लिए भी बजट दिया। और हम आपको बता दें कि अगर जोधपुर की बात करें तो पुष्करना समाज की कुल देवी उष्टवाहिनी के लिए अशोक गहलोत ने 7 करोड़ रुपए दिए थे। और इसके लिए पूर्व में जो सूरसागर की विधायक थी सूर्यकांता व्यास, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस युग का देवता बता दिया जिस युग में राजा महाराजाओं का राज होता था। इससे बवाल भी मचा और शायद टिकट कटने का उनका कारण भी बन गया। तो इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अशोक गहलोत बढ़े हैं और इसका फ़ायदा शायद उन्हें मिल जाए। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा हिंदुत्व को लेकर के जो सामने आया, जानी मानी साध्वी भारतीय जनता पार्टी की नेता अनादि सरस्वती को कांग्रेस में शामिल कर लिया। पूरी तरह से भाजपा के विचार से और राम मंदिर से जुड़ी हुई ये साध्वी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतर गई है। तो इससे ज़्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व क्या हो सकता है। बहरहाल जो भी काम करना है जनता की अदालत में जनता फैसला लेगी, लेकिन ये फैसला राजस्थान में क्या होगा ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभाओं में तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। निसंदेह देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको सुनने के लिए, उनके लच्छेदार भाषण को सुनने के लिए बहुत जनता इकट्ठी होती है। देश का सबसे बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है, लेकिन ये तस्वीर सामने नहीं आती कि उन्होंने राजस्थान के लिए क्या दिया या राजस्थान को वो क्या देना चाहते हैं। दरअसल अशोक गहलोत के पास में 2030 का नक्शा राजस्थान का है, जो वो किस तरह से उसका आप विकास करेंगे, एक नक्शा उनके दिमाग में है और वे हमेशा इसके लिए कहते रहते हैं। तो ऐसा नक्शा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में देश का हो सकता है। राजस्थान को लेकर के वे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, बस यही कहते हैं कमल का निशान है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। राजस्थान की जनता विकास चाहती है, राजस्थान की जनता एक के बाद एक बड़ी योजनाएं चाहती है। जिस तरह से अशोक गहलोत की योजनाएं एक के बाद एक लागू होती रही और उन्होंने तो गारंटी योजना जो दी है उससे पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है। अगर इन योजनाओं की काट भारतीय जनता पार्टी करे या ऐसा कोई निर्णय ले या ऐसी कोई घोषणा करे तो शायद माहौल बदल जाए, वरना वर्तमान समय में अशोक गहलोत को सत्ता में आने के लिए जो तूफान उनका उठा है उसे थामने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अब हम लौटते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। आज जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जालोरी गेट से खांडा फलसा, त्रिपोलिया बाजार, आड़ा बाजार होते हुए सिरे बाजार जनसंपर्क किया और दीपावली के रामासामा करने के लिए वे हर आदमी, हर व्यापारी, हर वर्ग से मिले और साथ में जो भी मिला शेखावत ने उनका स्वागत किया और शेखावत का स्वागत भी जोधपुर शहर परकोटे के भीतर जम कर के हुआ है। इधर भारतीय जनता पार्टी के सूरसागर के प्रत्याशी देवेंद्र जोशी ने भी एक बड़ी सभा की, जिसमें खासे ब्राह्मण नजर आए, खासे हिंदू नजर आए और देवेंद्र जोशी ये मान करके चल रहे हैं कि इस बार सूर्यकांता व्यास की जगह उन्हें टिकट मिला है तो वे जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी किया। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने सूरसागर का विशेष ध्यान दिया।
सूरसागर के लिए विशेष भोलावन दी और कहा कि इस बार अल्पसंख्यक को जीत करके जयपुर भेजना चाहिए। बहरहाल आज हमारे इस बुलेटिन में यही सब कुछ। जाते जाते हम आपको एक बार फिर दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं दे दें और साथ में आपसे अपील भी कर लें कि 25 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घरों से निकलें, वोट दें, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े और आपका लोकतंत्र का प्रहरी आप जिसे चुने, जिसे जयपुर भेजें, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया प्रत्याशी हो। आप अगर वोट नहीं देंगे तो आप अच्छा प्रत्याशी भी नहीं चुन पाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।